औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स, जो कि रिकरिंग डेसिमल्स हमें गिवन है, इनको एक्सप्रेस करना है रैशनल एक्सप्रेशन में, मतलब कि रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में होता है, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पार्ट है? 0.13 या ठीक है, क्या है? 0.13। अब ये हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। इसमें फर्स्ट मतलब कि 1 नंबर गिवन था, तो अब हमें क्या गिवन है? 2 नंबर गिवन है। क्या है? 0.13 है। इसके ऊपर बार बार का मतलब है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? लेट x इक्वल टू दिस वन 0.13। अब 13 हमारे पास क्या बना? x इक्वल टू 0.1313131313 ये रिपीट हो ही जा रहे हैं बार बार। ठीक है, हमने क्या किया? बार को रिमूव कर दिया है और इसको हमने रिपीट कर दिया। जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप रिपीट करें, आप लोगों की मर्ज़ी है। अब हमने इसको नाम दे दिया है 1 का, इसको नाम दे दिया है 1 का। यहाँ तक हो गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता था? हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमारे पास 2 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? इस टाइम हम इसको 100 के साथ करेंगे। 2 हैं नंबर, तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। जहाँ पर पॉइंट है इसको कट करते हैं, यहाँ 1 लगाते हैं, जितनी डिजिट्स होती हैं वहाँ पर 0 लगा देते हैं। क्या आया? 100 आया, तो हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी सिंस वी हैव 2 नंबर्स और 2 डिजिट्स, since we have 2 digits repeating itself, बार बार रिपीट हो रही हैं indefinitely, so we multiply them, both sides और both numbers by साइड्स हैं 2। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करवाना है? सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, और सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ 1, और 1 साइड को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब कि 1 इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है? अब 100 है, 100 को हम यहाँ लिखते हैं, साथ में क्या है? फर्स्ट है। फर्स्ट इक्वेशन जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 100x है, साथ में इसको मल्टीप्लाई करवाना है 0.131313। मैं फ़िलहाल 3 दफ़ा लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर 4 दफ़ा लिखिए, 5 दफ़ा लिखिए, 3 दफ़ा लिखिए, लेकिन 3 से ज़्यादा और 3 तक होना चाहिए। ये हो गया। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया? 100 के साथ मल्टीप्लाई कराया। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 100x इक्वल टू, इसको हम अब डिवाइड करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। 0.131313 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आया? 13.1313 कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा ही है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अप टू सो ऑन अभी भी चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। पहला वाला इक्वेशन 1 बनी, अब ये क्या बनी? इक्वेशन 2 बनी। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1 को 2 से। क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग, माइनसिंग 1 फ्रॉम 2। बड़े से छोटे को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या बचेगा? बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, अब बड़ा हमारे पास क्या था? एक हमारे पास 100x था, और इसमें से हमने माइनस किया छोटे को, तो -x आ जाएगा। यहाँ पर 13 बड़ा है, 1313 माइनस, ऐसे करना है। ब्रैकेट्स ज़रूरी हैं क्योंकि ये अप टू सो ऑन है, इसका मतलब है माइनस, इसका समझ नहीं आएगा। ठीक है, जब तक हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। ये हो गया। अब माइनस क्या किया हमने? 0.131313 को हमने माइनस किया। अब हम माइनस करते हैं 100 में से, अगर 1x हम माइनस करें तो क्या आता है? 99x आएगा। और इसको हम माइनस करके देख लेते हैं क्या आता है जी। इसमें से वो गए तो मुझे आई थिंक 13 आएगा सिर्फ आंसर। 13.1313 माइनस किया है 0.13 और 13, क्या आंसर आया? 13 आया। तो इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 13। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें 99 नहीं चाहिए, तो हम इसको डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइडिंग 99 ऑन बोथ साइड्स।
ये क्या हो जाएगा 99x/99 इक्वल टू 13/99। 99 से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 13/99। ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड हमारे पास है जी 0.67। ये भी बिल्कुल यही है, बस एक नंबर जो ये गिवन है ये चेंज है, ठीक है। ये नंबर चेंज है, बाकी सारा वही है। जल्दी जल्दी मैं समझाती हूँ, स्टेटमेंट्स के बगैर समझाती हूँ। तो हमने क्या क्या है, लेट x इक्वल टू दिस वन, x इसको नाम दे दिया। अब x को हमने क्या क्या है, ब्रैकेट ये जो बार है इसको रिमूव करना है, तो ये हो जाएगा 0.67 67 67 67 अप टू सो ऑन, ये चलता रहता है। इसको हमने नाम दे दिया 1 का, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद वही स्टेटमेंट आएगी, since we have two digits repeating itself indefinitely so we multiply both sides by 100। इसको अब 100 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में किया है। ये अब जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100, शॉर्ट फॉर्म में स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 100 को हमने इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। x को ऐसे लिख लेते हैं और साथ में क्या है 0.676761। मैं हमेशा ज़्यादातर 3 टाइम्स ही लिखती हूँ, ठीक है। इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, 100 के साथ। ब्रैकेट में लिखिए या इसको रहने दीजिए, मर्ज़ी है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा इक्वल टू, अब इसको जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आई थिंक 67.6767 चलेगा। 0.676767 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास क्या आया, 67.676767 अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हो गया, इसको हम दे देते हैं नाम 2 का। इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 थी। आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनसिंग 1 फ्रॉम 2, छोटे को बड़े से माइनस करना है। अगर नहीं समझ आता कि इसको इसके साथ माइनस करना है, क्या आंसर है, हमेशा पॉजिटिव में आइए, x का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x में से 100 तो माइनस नहीं ना कर सकते 100 में से, लेकिन x को माइनस हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल टू 67.676767 माइनस 0.676767, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 99x इक्वल टू, अब इसको माइनस करना है तो आई थिंक 67 ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 67 है, बाकी सारे माइनस हो जाएंगे। फिर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, 67.676767 माइनस 0.676767, क्या आंसर आया जी, 67 ही आया। बिल्कुल ठीक गेस किया था, 67 आ गया। अब x चाहिए, 99 नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 99 ऑन बोथ साइड्स। 99 को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 99x/99 इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 99। 99 से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 67/99। ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल्स को आज हमने सॉल्व किया है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 आज हमने डिस्कस किया। फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में, मतलब कि कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हमने सेकंड और थर्ड पार्ट डिस्कस किया है। दोबारा से एक दफ़ा समझा देती हूँ। अगर ज़ीरो पॉइंट के बाद डेसिमल्स हैं, रिकरिंग डेसिमल्स हैं। रिकरिंग डेसिमल्स का मतलब होता क्या है, एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, होती जा रही है, हो रही है की बात है। अब एक नंबर हमारे पास गिवन है, 0 पॉइंट के बाद मैं कहती हूँ जी मेरे पास 9 है, ठीक है। अब 9 के ऊपर 12, इसका मतलब है 0.99999। ये रिकरिंग डेसिमल्स होती हैं, ये रिपीट हो ही जा रहा है, ठीक है। जब मेरे पास 0.9 गिवन था तो इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी, पॉइंट की जगह हम 1 लगा देते हैं, जितनी वैल्यूज़ होती हैं आगे उसकी टाइम 0 लगा देते हैं, ये आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब जब मेरे पास 0.68 गिवन है तो 0 जहाँ पॉइंट होगा उसको मैं रिमूव करूँगी, 1 लगाऊंगी और जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने मैं ज़ीरोज़ लगा दूँगी। अगर मेरे पास मैं गेस करती हूँ मेरे पास फ़िलहाल 3 डिजिट्स हैं तो मैं 3 ज़ीरोज़ लगाऊँगी, ठीक है। बस ये है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत आसान है क्वेश्चंस।
ये सारा प्रोसीजर किया, पहले मल्टीप्लाई करवा लिया, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स आ गया और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट हो गई है। 2 पार्ट्स रिमेनिंग थे 6 क्वेश्चन के, तो आज हमने वो डिस्कस कर लिए। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 कौन सी है? ये आइडेंटिटीज़ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs के हवाले से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें से ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिव, इन्वर्स, क्लोजर, मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, इनइक्वालिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2.2 जो है, तो इंशाल्लाह कल हम 2.2 को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद 2.3 इसमें भी ये रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ जाएंगी। तो साथ साथ इंशाल्लाह मैं आप सबको सारा सिलेबस कवर करवाती जाऊंगी।